प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम सोमवत पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं 2009 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र टीजीटी का। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। 2 भाग आप तक प्रेषित हो चुके हैं, 57 क्वेश्चन। आज 58 क्वेश्चन से हम लोग अपनी स्टडी को स्टार्ट करेंगे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, बालक शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप है। बालक शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप बनेगा हमारा बालकाय। बालक अकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप है, जिसमें चतुर्थी के एक वचन में बालकाय बनता है, द्विवचन में बालकाभ्याम बनता है और बहुवचन में बालकव्य बनता है। पंचमी विभक्ति के एक वचन में बालकात, द्विवचन में बालकाभ्याम और बहुवचन में बालकव्य बनता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 58 का। अगला प्रश्न है, अश्मत शब्द सप्तमी एक वचन का रूप होगा। अश्मत शब्द सप्तमी एक वचन में मई बनता है। सातों विभूतियों का एक वचन देखते हैं, अहम माम मया मयम मम मत मम मई। अहम माम मया मयम मत मम मई। सप्तमी एक वचन में मई बनता है। 13 के लिए संस्कृत में शब्द है, 13 के लिए संस्कृत में शब्द है त्रयोदशा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 के लिए त्रयोदशा संस्कृत शब्द है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 60 का। कालिदास किस राजा के आश्रयदाता कवि थे? कालिदास किस राजा के आश्रयदाता कवि थे? तो सभी जानते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के आश्रयदाता कवि कालिदास हैं थे। नारायण पंडित, धवल चंद्र के, आनंदवर्धन, अवंती शर्मा के, भवभूति यशो वर्मा के। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 61 का ए। रिक्ति सर्वभवति लघु पूर्णिता गौरवाय प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से उद्घृत है? तो ये जो सूक्ति है वो मेघदूत के 20वें श्लोक से उद्घृत है, पूर्व मेघ के। अप्रत्यय बहुलाच्च दिवशांत कादम्बरी शुक्नोपदेश है। मम विरजाम न त्वं वत्से शुचम गणिष्यसि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से है। स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति रघुवंश के दूसरे सर्ग के चौथे श्लोक से है। रिक्तः सर्वभवति लघु पूर्णता गौरवाय पूर्व मेघ के 20वें श्लोक की उक्ति है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं? उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 48। पूरे सातों अंक मिला के 256 श्लोक हैं। 46 श्लोक किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में 22 श्लोक है। 48 श्लोक उत्तरामचरितम के तृतीय अंक छाया अंक में है। ऑप्शन सी राइट आंसर लगेगा। बृहत कथा के लेखक हैं। बृहत कथा के लेखक कौन है? तो गोडाढ़ की बृहत कथा है। नारायण पंडित हितोपदेश की है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। बृहत कथा गुणांड की है और बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की है। ऑप्शन सी राइट आंसर लगेगा। सहसा विदित न क्रियामविवेकः किस कवि का प्रिय श्लोक है? भारवी का प्रिय श्लोक है। सहसा विदित न क्रियामविवेकः, बिना विचार किए किसी भी कार्य को सहसा नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के पहले योजना बना लेनी चाहिए, फिर कार्य को करना चाहिए। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मृच्छकटिकम शूद्र की रचना है। वेणी संहारम भट्ट नारायण की है। मूल राक्षसम विशाख दत्त की है। रासरंगिणी कल्लड़ की है। क्षेमेंद्र की नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर लगेगा 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है। अंतिम पद लक्ष्मी पदा अंक है। दिनकृतम्यो लक्ष्मी त्वाम संवेतु भूयः किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 46वें श्लोक में कहा गया है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग की अंतिम पंक्ति है, इसमें लक्ष्मी पद का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद लक्ष्मी पदांक है। किरातार्जुनीयम में किरात शब्द किसका बोधक है? किरात शब्द शंकर का बोधक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा। कवि नाम कविशुआ कालिदासा श्रेष्ठा में प्रयुक्त विभक्ति है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सप्तमी विभक्ति है। यतश्च निर्धारणम सूत्र से किसी समुदाय से एक को पृथक करना निर्धारण कहलाता है। जिससे निर्धारण होता है उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कवि नाम कविशुआ कालिदास श्रेष्ठ। शकुंतला के साथ दुष्यंत की राज दरबार तक कौन गई थी? शकुंतला के साथ दुष्यंत की राज दरबार तक कौन गई थी?
प्रेमबदा, गौतमी, अनुसुईया या फिर मालविका। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा गौतमी गई थी। तो या सह गौतमी या यास्यति। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कर्णों के द्वारा कहा गया है। कर्ण इस कथन से ज्ञात होता है कि शकुंतला के साथ दुष्यंत के दरबार तक गौतमी जाती है तथा इसके साथ सारंग और शार्दत्त भी जाते हैं। सारंग्रह और शार्दत्त भी जाते हैं। चोरभयम में कौन सा समास है? चोरभयम में पंचमी तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर लगेगा। 71 का राइट आंसर हो जाएगा डी। व्याख्या देखते चलती हैं। द्वितीय श्रित पतित गत अत्य स्त प्राप्त ने सूत्र से कष्टम आपन्न कष्टापन्न से द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। पूर्व सदृश समान अर्थों कलह निपुण नुपुण अश्रलक्षण ही सूत्र से गुणेन मिश्र गुण मिश्र में तृतीय तत्पुरुष समास है। षष्ठी सूत्र से राग्य पुरुष में राग्य पुरुष बनेगा। षष्ठी तत्पुरुष समास बनेगा। पंचमी भयन सूत्र से चौरात भयम चौर भयम में पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर लगेगा। अगला प्रश्न है तथेति का संधि विच्छेद होगा। तथेति का तथा धन इति संधि विच्छेद होगा। आदिगुण सूत्र से आ के बाद स्वर हो तो दोनों के स्थान पे गुण आदेश हो जाता है। तथा धन इति आ और ई ए यहाँ पे गुण आदेश होके हमारा हो जाएगा तथेत और सूत्र लगेगा आदिगुण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी राइट आंसर लगेगा हमारे यहाँ पे। मालविका निमित्रम नाटक में 7 अंक हैं क्योंकि मालविका निमित्रम में 5 अंक हैं। महाभारत को जाना जाता है। महाभारत को क्या जाना जाता है? 74 का राइट आंसर हो जाएगा। जय संहिता जाना जाता है। महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। 1 लाख श्लोक है। रचयिता वेद व्यास हैं। रामायण का अपर नाम चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता है। 24,000 श्लोक है रामायण में। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा गया है। रामायण को आदि काव्य कहते हैं। वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। संस्कृत में 10,000 को क्या कहते हैं? संस्कृत में 10,000 को अयुतम कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर लगेगा 75 का। 1,000 को सहस्त्रम कहते हैं। 10 लाख को न्यूतम प्रयुतम कहते हैं। 1 लाख को लक्षम कहते हैं और 10,000 को अयुतम कहते हैं। 75 का राइट आंसर हो जाएगा डी। सहस्त्रम न्यूतम लक्षम अयुतम सभी नपुंसक लिंग हैं क्योंकि म जैसा शब्द आ रहा है तो ये सब नपुंसक लिंग में ही आते हैं। 99 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है ए। नवनवती 99 को कहते हैं। 93 को त्रिनवती भी कहते हैं। 98 को अष्टानवती भी कहते हैं। 90 को नवती भी कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 99 को नवनवती कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर लगेगा 76 का। अगला प्रश्न है अनुनासिक वर्णों की संख्या है। अनुनासिक वर्ण कितने हैं? अनुनासिक वर्ण 5 हैं। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। मुख अनुनासिको वचनो अनुनासिकः सूत्र में कहा गया है। इनकी संख्या 5 होती है। यंग वर्णानाम नासिका इय म ण ण नम। अगला प्रश्न है 78। नारिकेल फल सम्मितम वच किस कवि के बारे में कहा गया है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर लगेगा। ये भारवी के बारे में कहा गया है। प्रसिद्ध टीकाकार मल्लीनाथ ने भारवी की रचना की उपमा नारियल के फल से दी है जो ऊपर से कठोर किंतु अंदर से कोमल और सरस होता है। नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवे शपित तद विभज्यते मल्लीनाथ ने कहा है। नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवे सपत तद विभज्यते मल्लीनाथ की उक्ति है। किरातार्जुनीय में कितने सर्ग हैं? सभी जानते हैं। 18 सर्गों का महाकाव्य है किरातार्जुनीयम भारवे विरचित। बुद्ध चरितम में 28 सर्ग हैं। किरातार्जुनीयम 18 सर्ग है। भट्टिकाव्य रावण वध 22। राघव पांडवियम में 13। यह प्रश्न इस प्रश्न पत्र संख्या में 45 में एक बार और पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 45 देखिए। यह प्रश्न 2 बार आ चुके हैं। कादंबरी में वर्णित शुक पूर्व जन्म में था। कादंबरी में वर्णित सुख पूर्व जन्म में था। क्या था? शूद्रक था, वैशंपायन था, तारापीठ था या फिर चंद्रापीठ था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा वैशंपायन था।
बाणभट्ट कृत कादंबरी में 3 जन्मों की कथा है, जिसमें से शुक के पूर्व जन्म का नाम वैशंपायन था। यह था पुंडरीक वैशंपायन शुक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कादंबरी में वर्णित शुक पूर्व जन्म में वैशंपायन था। मेघदूत की कथा वस्तु विभक्त है। मेघदूत कथा वस्तु विभक्त है, किसमें विभक्त है? खंडों में, निश्वासों में, अध्यायों में या फिर सर्गों में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे खंडों में विभक्त है। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 भागों में विभक्त है। मेघदूत खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ व उत्तर मेघ। शिवराज विजयम 3 विराम 12 निश्वास। कवि कंठभरणा क्षेमेंद्र की, जिसमें 5 अध्याय 55 कारिकाएं हैं। ऋतुसंहार 6 सर्ग 144 श्लोक। अगला प्रश्न है, रघुवंश है। रघुवंश क्या है? महाकाव्य है, गीत काव्य है, नाटक है, व्याकरण ग्रंथ है। तो राइट आंसर हो जाएगा रघुवंश महाकाव्य है। गंगा लहरी गीत काव्य है, बाल रामायण नाटक है, अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है रघुवंश महाकाव्य है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। एको रसः करुण एवं निमित्त भेदात से संबंध रचना है। तो उत्तर रामचरितम संबंध रचना है। ऑप्शन सी राइट आंसर लगेगा 83 का। एकः सख्यास्तव सह मया वा वाम पादाभिलाषी मेघदूत की है। एको ही कुरुते पापम काल वाच वंशम गत वाल्मीकि रामायण की है। एको रसा करुण एवं निमित्त भेदात उत्तर रामचरितम की है। एको देव केशव वा शिवो वा नीति शतकम की है। यहाँ पे 83 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न है, विदूषक रहित रचना है। विदूषक रहित रचना है। उत्तर रामचरितम विदूषक रहित रचना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। मृच्छकटकम का विदूषक मैत्रेय है। शिशुपाल वधम का नैषधि चरितम दोनों महाकाव्य हैं। यहाँ पे विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूधात परस्मै पद का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा। अब वह बनेगा। भूधात परस्मै पद लंग लकार मध्यम पुरुष क्षम्यताम प्रथम पुरुष में अभवत अवताम अभवन बनता है। मध्यम पुरुष में अभव, मध्यम पुरुष एक वचन में अभव बनेगा अभवतम अभवत। लोट लकार में भवतु भवताम भवंतु बनेगा। मध्यम पुरुष के एक वचन में पूछा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अभवः। 86 प्रश्न में पूछा जा रहा है, सतिथ्य का अर्थ है सपाठी, सूर्य, थाला या फिर देना। तो सतीर्थ का अर्थ होता है सपाठी या साध्यायी, जो साथ में अध्ययन करने वाले हों। तावत तस्यो सतीर्थो अपरस्तत्स मानवया कस्तूरी का रेणुरूषित इव श्यामः। शिवराज विजय में कहा गया है, इन स्वामी को कहते हैं आल वालम ताला थाला, पुटकम दोना को कहते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा माँ सतीर्थ का अर्थ होता है सहपाठी। अगला प्रश्न है, योगीराज किस काल में प्रथम बार समाधिस्थ हुए थे? योगीराज प्रथम बार किस काल में समाधिस्थ हुए थे? युधिष्ठिर के, विक्रमादित्य के, यवन में या फिर हर्षवर्धन के? प्रथम बार युधिष्ठिर के समय में योगीराज समाधिस्थ हुए थे, समाधि लगाई थी। युधिष्ठिर समय कलित समाधिरम वैक्रम समय उदस्थाम पुनश्च वैक्रम समय समाधि काले काल्य अश्मिन दुराचार समय अहम उपस्थितो अश्मि। शिवराज विजय में कहा गया कि पहली बार मैं युधिष्ठिर के समय में लगाया था समाधि, दूसरी बार विक्रमादित्य में, अब मैं उठा हूँ तो दुराचार यवनों के समय में उठा हूँ, जिस समय ये सारी घटनाएं हो रही हैं। से ज्ञात होता है कि ये प्रथम बार युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाए हुए थे। योगीराज प्रथम बार युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाते हैं, दूसरी बार विक्रमादित्य के समय में उठते हैं, द्वितीय बार विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाते हैं और दुराचार समय यवन काल में उठते हैं। फिर कहते हैं कि मैं पुनः जाकर समाधिस्थ हो जाऊंगा, अर्थात तृतीय बार यवन काल में समाधिस्थ होंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अपेजिहर्ष में कौन सी धातु है? अपजिहर्ष में कौन सी धातु है? यहाँ पे हमारी हो जाएगी ऑप्शन सी राइट आंसर रे धातु। माँ श्म गमनधन्यो अपि कश्चित् कने काम अपिजिहिषुरिति। शिवराज विजय में कहा गया है अपिजिहिषु
सनंत प्रयोग है जिसका अर्थ है अपहरण करने की इच्छा करने वाला। सन धातु करने की इच्छा के लिए लगाया जाता है। अप फ्री धन शन धन उ। अपजिह्विष में अप उपसर्ग एवं भी धातु है और सन प्रत्यय है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रहास का अर्थ है, चंद्रहास का क्या अर्थ है? उदीयमान चंद्र, तलवार, चंद्र का उपहास, चांदनी के समान हरास वाला। तो यहाँ पे चंद्रहास का अर्थ है तलवार। कृपाण, करपाला, अशी, खड्ग आदि शब्द चंद्रहास के पर्यायवाची हैं जो कुछ भी पूछा जा सकता है। कृपाण, करपाल, अशी, खड्ग आदि शब्द चंद्रहास के पर्यायवाची शब्द हैं। वर्णलिंगी का अर्थ है वर्ण एवं लिंग, वर्णी एवं चिन्ह, ब्रह्मचारी के वेश वाला, शिव। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है 90 का शिव। ब्रह्मचारी के वेश वाला अर्थात ब्रह्मचारी वनीचर। वर्णलिंगी का अर्थ है ब्रह्मचारी वेश वाला, ब्रह्मचारी की वेशभूषा से युक्त व्यक्ति को वर्णलिंगी कहा जाता है। वर्ण प्रशस्ति अस्ति अश्य इति वर्णी तस्य लिंग चिन्ह वर्णलिंगम, वर्णलिंगम अश्य अस्ति इति वर्णलिंगी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये रहे आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज 2009 की व्याख्यात्मक हल प्रश्नोत्तरी से। आशा है सभी मित्र अपने मित्रों तक शेयर करेंगे। जो नए मित्र जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।